जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? ये से क्लियर है आवाज। नो सर। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, उम्मीद है सबने कंप्लीट की होगी। सबने असाइनमेंट कंप्लीट की है? किसी यस का सर, उस कर ली थी असाइनमेंट कंप्लीट। तक जो हमने काम किया था उससे रिलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ बता दें आप लोग। तो बाकी हम फर्दर आगे स्टार्ट करें। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों से तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर बना लिया होगा, आईडीज़ अपनी बना दी होंगी, सारा कुछ जो है वो सेटअप कर लिया होगा, ऐसे ही है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं सिंपल, आप जाएंगे बिजनेस मैनेजर के अंदर अपने, ठीक है? अच्छा, ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर सेटिंग के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? आगे हम फर्दर जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे ना साथ साथ रिस्पॉन्स भी करते रहिए, क्योंकि जो आपकी ये स्क्रीन है ना गूगल मीटिंग की, तो वो है मतलब बैकएंड पे चल रही है, तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आपने बताना है, ठीक है? अच्छा, बिजनेस मैनेजर पे पहुंचने के लिए हम जो है वो business.facebook.com/settings हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और पहले मैंने बिजनेस सूट ओपन किया हुआ था, ठीक है? यहाँ से मैं कोई भी अपना बिजनेस मैनेजर चूज़ कर लेता हूँ। एक मैं ज़रा एक्सेप्ट कर लूँ मीटिंग। कौन ज्वाइन कर रहा है? माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से मैं अपना कोई भी बिजनेस मैनेजर चूज़ करूँगा, ठीक है? और हमने बिजनेस मैनेजर चूज़ किया अपना। अच्छा, बिजनेस मैनेजर आप लोगों ने सबने बना लिया था ना अपना बिजनेस मैन? यस सर, बना लिया था। चलें, गुड है। अच्छा, बिजनेस मैनेजर में अगर हम आए तो हमें कुछ ना सेक्शंस मिलते हैं, ठीक है? उस सेक्शंस के अंदर नंबर वन आपको ये बिजनेस सेटिंग मिलेगी। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो बिजनेस पोर्टफोलियो या बिजनेस मैनेजर्स आपके पास ऑलरेडी होंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन में शो होंगे, ठीक है? फिर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको यूज़र शो होते हैं। जिस तरह हम फेसबुक पेज पे एक दूसरे को ऐसा एसेस देते हैं ना, इसी तरह यहाँ बिजनेस मैनेजर के एसेस एक दूसरे को दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं पीपल वाले सेक्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं इनवाइट पीपल पे सिंपली क्लिक करूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं किसी को भी इस बिजनेस मैनेजर की एसेस दे सकता हूँ। लाइक सपोज अपना ईमेल एड्रेस बताइएगा कोई भी। चलिए, मैं वैसे लिख लेता हूँ, कोई भी ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ, ठीक है? ये एक ईमेल एड्रेस है सपोज, ठीक है? और मैं सिंपली इस ईमेल एड्रेस को चूज़ करूँगा। ये ऑलरेडी जो है वो इनवाइटेड बिजनेस, ऑलरेडी इसको मैंने इनवाइट किया हुआ है। मैं कोई और ईमेल अगर आईडी यहाँ पे लिखूँगा
ठीक है, vikas@gmail.com सपोज, ठीक है, और मैं उसको इनवाइट कर सकूँगा। ठीक है, मैंने उसको एक्सेस जो है वो पार्शियल एक्सेस देनी है, उसके बाद फुल कंट्रोल देना है, जो भी एक्सेस मैंने देनी है सिंपली उसको मैं यहाँ से एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप पार्टनर्स और यूज़र सिस्टम यूज़र्स को इसको आप छोड़ दें। ठीक है, सिंपल आप पीपल सेक्शन वाले में रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद हम अकाउंट्स के सेक्शन के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे आप पेजेस, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने भी पेजेस हैं, आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसके अंदर भी पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस मैनेजर के अंदर जो पेजेस होंगे वो सेपरेट होंगे। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे या फेसबुक आईडी पे आपका एक एक फेसबुक पेज बना हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो फेसबुक आईडी से ऑलरेडी आपने कोई पेज बनाया हुआ है फेसबुक पेज, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, देन आप ऐड अ पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो भी नाम होगा, ठीक है, आप उसका यूआरएल या नाम वगैरह सर्च करेंगे। ठीक है, तो वो पेज जो है वो आपको यहाँ पे शो होगा और उसे आप अपने यहाँ पे ऐड कर सकेंगे। ठीक है, अभी आ रहा है ओनली पीपल विद फुल कंट्रोल एक्सेस पेज कैन ऐड दिस। ठीक है, इस पेज की मेरे पास फुल एक्सेस नहीं है, मतलब ये मेरा अपना पेज नहीं है, ये क्लाइंट का ही पेज है। ठीक है, अगर कोई और पेज में यहाँ पे लिखता हूँ सपोज, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये पेज आ गया, एक पेज चूज किया तो ऐड ऐड पेज का मेरे पास ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया, तो ये आप इजीली अपनी प्रोफाइल पे जो आपका फेसबुक पेज बना होगा उसको यहाँ से आके आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपने फेसबुक पे एक नया पेज क्रिएट करना, सिंपली ये आपको नज़र आ रहा है क्रिएट अ न्यू पेज, सिंपली आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे पेज का नाम दें, कैटेगरी दें और बायो लिखें और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेज का नाम जो भी देना हो आपने अपने बिजनेस से रेलिवेंट नेम रखना है, और दूसरा कोशिश ये करनी है कि यूनिक नेम हो। ऐसा ना हो कि अगर फीड फर्स्ट पाकिस्तान के नाम से एक पेज बना हुआ है तो आप भी उसके नाम से बना लें, या उस नाम से ऑलरेडी 10-12 पेजेस बने हुए हैं। यूनिक पेज होगा तो आपकी पहचान होगी, यूनिक नहीं होगा तो कस्टमर जो क्लाइंट या कोई भी आपसे सर्विस लेना चाहता है या कोई भी बिज़नेस आपका है, तो आपके कस्टमर्स को ही उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। समझ आ रही मेरी बात की? आप प्लीज़ साथ साथ बताते भी जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। यस सर, आ रही है समझ। ठीक है, अब हम सपोज़ कोई भी यूनिक नाम लिखते हैं, सपोज़ मैंने सीमल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेलिवेंट कैटेगरी लिखूँगा। कैटेगरी सपोज़ मेरा अपैरल का बिज़नेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपैरल एंड क्लोथिंग। ठीक है, और यहाँ से उससे रेलिवेंट मैं अपनी सिंपल बायो लिखूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, और देन मैंने टर्म एंड कंडीशंस पे एग्री पे क्लिक करना और क्रिएट अ पेज पे क्लिक कर देना। ये सिंपल आपका फेसबुक पेज बन जाएगा। अगर आप मेटा एड्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है वो बी ए प्रोफेशनल, आप सारे काम अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर काम आके करेंगे। वैसे मतलब बहुत सारे और भी मेथड हैं फेसबुक पेज बनाने के, आप अपनी प्रोफाइल से भी जाके बना बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल मेथड नहीं है। अगर आपने एड्स के काम करना है तो एड्स के काम सारा कुछ यहाँ से करें, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल। अच्छा जी, अब पेजेस की आप लोगों को समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है? अब यहाँ से आप स्पेसिफिक पेज की एसेस भी किसी को दे सकते। सपोज मेरा एक ये फेसबुक पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किसी को असाइन करना है जो मेरे
बिजनेस मैनेजर के अंदर कोई पर्सन मौजूद है, उसको मैंने कंटेंट की एसेस देनी है, मैंने उसे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ की देनी है, मैसेज एंड कॉल्स की देनी है, एड्स की देनी है, इनसाइट की देनी है, लीड्स की देनी है, या पार्शियल एक्सेस देनी है, फुल कंट्रोल देना है। तो मैं यहाँ से पहले वो पर्सन यूज़र के अंदर आके पीपल वाले सेक्शन में मौजूद होना चाहिए। सपोज ये एक पर्सन है, इसको मैंने इस पेज की फुल एक्सेस देनी है, तो यहाँ से मैं उसे स्पेसिफिक पेज की एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग के अंदर आप जो भी काम करेंगे बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बल्क में भी आप पेजेस यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, बल्क में क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब पेज अगर मतलब बिजनेस मैनेजर का बेनिफिट जो है ना, सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। क्या स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपका? इंटरनेट स्क्रीन जी सर। प्लीज बताइएगा बाकियों को। यस सर, हो रही है। माइक म्यूट करें नूर अपना। जी हमें शो हो रहा है स्क्रीन। हाँ, ये नूर आपके इंटरनेट की वजह से इशू आ रहा हो है, रही माइक अपना है। म्यूट कर दें प्लीज। आपने माइक ऑन नहीं करना नूर। ठीक है, आपके इंटरनेट अपना इंटरनेट चेक करें, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा जी, अब सीन क्या है कि बिजनेस मैनेजर सेटिंग के अंदर हम जाते क्यों हैं, यहाँ से चीज़ें मैनेज क्यों करते हैं? यहाँ से चीज़ें इसलिए मैनेज करते हैं कि मल्टीपल हमारे क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल हमारे पेजेस हैं, मल्टीपल हमारे ऐड अकाउंट है, मल्टीपल हमारे पिक्सल्स हैं, इवेंट्स मैनेजर हैं। सारा कुछ आप एक ही स्क्रीन से मैनेज कर सकते हैं। ज़िंदगी यहाँ से आसान हो जाएगी अगर आप यहाँ से काम करेंगे तो। ठीक है, अब उसके बाद हम पेजेस, ज़ाहिर सी बात है हमें फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए हमें एक अदद पेज की तो ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो पेज आप ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे आपके ऐड अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब ऐड अकाउंट में आप अपना पेमेंट मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी किसी एक ऐड अकाउंट का यूज़ करते हुए आप एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं। ठीक है, ये आगे चल के डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, अभी सिर्फ हम बेसिक्स ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप पे हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट एसेट्स, ये जितने भी पेजेस हैं, ऐड अकाउंट हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट, डाटा सोर्सेज, ये सारे एसेट्स हैं आपके। इनके आप यहाँ पे ग्रुप्स बना सकते हैं। इसी तरह कोई आप मोबाइल ऐप पर मोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मोबाइल ऐप के लिए कोई आपने ऐड चलाना है तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करने के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, कि जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करते हैं ना, ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है यू कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक न्यू विंडो पे ले जाएगा जहाँ पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड अपने इंस्टाग्राम का डालना होगा। यूज़र नेम और इंस्टाग्राम पासवर्ड अगर आपके पास मौजूद होगा तो फिर ही आप अपने इंस्टाग्राम को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप क्लाइंट के केस की बात करें तो क्लाइंट से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेना इंस्टाग्राम का। ठीक है, सिर्फ बिजनेस मैनेजर में सेटअप करने के। अगर वो आपको ना दे तो सिंपली उसे बोलना है कि आपने बिजनेस मैनेजर में जाए, वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाएँ और वहाँ पे जाके ये ऐड कर दे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, और इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करने से पहले एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो वो उसके अकाउंट टाइप हो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल से मुराद ये होता है, एक पर्सनल आपका अकाउंट होता है, एक मिनट, अच्छा जी, एक आपका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल जो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा सिर्फ वही आपका ऐड होगा। समझ आ रही है? जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट होगा वो आपका कभी भी ऐड होगा। इसी तरह ही आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो भी आपका वो वाला ऐड होगा जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस होगा। सिंपल जो व्हाट्सएप मैसेंजर होता है वो कभी भी आपका यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। ठीक हो गया? उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपके कैटलॉग्स हैं, पिक्सेल्स हैं, डाटा सेट हैं, कस्टम कन्वर्जन, इवेंट ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, मतलब इनके यूज़ के हिसाब से हम देखेंगे जब आपको कैंपेन रन करना सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे डोमेन्स आप ऐड कर सकते हैं ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी में। उसके बाद इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आप लीड एक्सेस ले सकते हैं, कनेक्टेड जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं लाइक गूगल शीट है, या कोई लीड्स के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स या एपीआईज़ यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिलिंग एंड पेमेंट्स है। अब बिलिंग एंड पेमेंट्स का भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दे ही देता हूँ बल्कि आपको।
अब बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर सीन क्या है कि आप को जब भी कैंपेन रन करनी होती है तो ज़ाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ता है, आपको पेमेंट मेथड लगाना पड़ता है जिससे फेसबुक आपसे चार्ज कर सके, आपके पैसे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और फेसबुक आपके जो है वो पैसे डिडक्ट करेगा और आप पे वो ऐड चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीन सीन जो है, सपोज मेरे ये एक ऐड अकाउंट है, हमने बात की थी पहले ऐड अकाउंट्स की, ठीक है। अब 3 मेरे पास ऐड अकाउंट है, अब इसमें पेमेंट मेथड डिफरेंट हो सकता है, इसमें ऑलरेडी पेमेंट मेथड डिफरेंट है, इसमें भी ऑलरेडी पेमेंट मेथड डिफरेंट है, समझ आ रही है। तो ऐड अकाउंट के अंदर हमेशा पेमेंट मेथड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बिजनेस मैनेजर होता है, अगर मैं पेमेंट्स मेथड्स पे जाऊँ तो ये है पेमेंट मेथड, और यहाँ पे डॉट वेंचर बिजनेस पोर्टफोलियो ये बिजनेस मैनेजर है। तो इसका जो बिजनेस मैनेजर का पेमेंट मेथड है वो और हो सकता है, ठीक है। अब ये बिजनेस मैनेजर का पेमेंट मेथड आप ऐड अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। अब ऐड अकाउंट क्या होता है वो हम आगे चल के चीज़ें देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ अपना ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज करने का क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नंबर 3 आपके पास बिलिंग एंड पेमेंट्स मेथड जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। अब बिलिंग एंड पेमेंट मेथड आपने एक्टिवेट कैसे करना है। बिलिंग एंड पेमेंट मेथड एक्टिवेट करने के लिए जो है ना वो फेसबुक पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बहुत ज़्यादा आपका टैक्स कटता है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पायनियर यूज़ कर लें, आप रीडॉट पे यूज़ कर लें, आप सादा पे यूज़ कर लें, ठीक है। मिज़ान बैंक या अल्फला बैंक इस तरह के जितने जितने बैंक्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। सपोज आप 1 लाख की स्पेंडिंग करते हैं फेसबुक ऐड पे, तो वो आपसे 20-30 हज़ार वैसी जो है ना वो टैक्स की मद में काट लेंगे। तो इसलिए आप इनका यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। तो सादा पे वगैरह यूज़ कर लीजिएगा, रीडॉट पे यूज़ कर लीजिएगा। रिकमेंडेड सबसे ज़्यादा रीडॉट पे है, मैं पर्सनली वो खुद भी वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसको बनाना कैसे है उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो आपको बना दूंगा, तो आप इजीली जाके बना सकेंगे, ठीक है। अब फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए एक तो आपके पास फेसबुक पेज हो, ठीक है, और एक कोशिश करें इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप बना लें, ठीक है, उसको ऐड कर लें। और साथ में आपने एक ऐड अकाउंट बनाना। अब ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल नाम शाम लिखना है और इसके अंदर जो करेंसी वो जब आपको चूज़ करने का बोलेगा तो करेंसी आपने हमेशा जिस मुल्क के अंदर आपने ऐड चलाना, सपोज आप पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चलाना चाहते हैं, ऐड चलाना चाहते हैं, तो आपने PKR चूज़ करना है। अगर आप यूएसए के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं आपने यूएसए लिखना है। अगर आप यूके के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं तो आप करेंसी पाउंड्स चूज़ करेंगे। जिस कंट्री के अंदर अपने ऐड चलाना है वो करेंसी आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो आपको बड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा कि हर एक पर्सन को, हर बिजनेस मैनेजर में मल्टीपल ऐड अकाउंट होते हैं, इसी तरह मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, मल्टीपल एसेट्स होते हैं। तो आपको फेसबुक जो है वो अलाउ करता है लिमिटेड, स्टार्ट में लिमिटेड चीज़ें अलाउ करता है। अगर मेरे पास कोई 7-8 बिजनेस मैनेजर हैं इसका मतलब ये है आपका हो सकता है कि स्टार्ट में एक बिजनेस मैनेजर बन रहा हो और उसके बाद वो आपको फेसबुक अलाउ ना करे। जैसे अभी मुझे इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप एक और न्यू ऐड अकाउंट बना सकें, ठीक है। तो मुझे फ़िलहाल अभी ज़रूरत भी नहीं है न्यू ऐड अकाउंट की, क्योंकि मेरे पास और भी बिजनेस मैनेजर है, वहाँ से भी मैं ऐड अकाउंट बना सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आपकी फ्रेश प्रोफाइल है तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की एक्सेस मिलेगी और आप ये सारी चीज़ें बना पाएंगे, ठीक है। और होप्स हो के मतलब आपकी थोड़ी बहुत ओल्ड प्रोफाइल है तो आप सारी चीज़ें आराम से बना सकेंगे, ठीक है। तो कोई मसला नहीं आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि फेसबुक पे आपने जब भी ऐड लॉन्च करना है आपके पास एक ऐड अकाउंट हो। जब बिजनेस मैनेजर आप बना लेंगे तो ऐड अकाउंट आपने एक बनाना है, एक पेज बनाना है, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, ठीक है। और देन फिर आपने आ जाना है अपने सिंपली ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपने ऐड अकाउंट चूज़ करना है, सपोज मैं ये वाला चूज़ करना चाहता हूँ, ये वाला चूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा। अब हम ऐड चलाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंपली आप ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करें तो देन आपके पास एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी जितनी भी कैंपेन्स वगैरह आपने चलानी है वो सारी एड्स मैनेजर से आपने चलानी होंगी, ठीक है, जो कि अभी हमारे पास ओपन होने जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें
ये एड्स मैनेजर आपके पास ओपन हो गया, इसका ये डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो गया, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आपकी कैंपेन्स। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कोई कैंपेन चलाई हुई है तो आपको उसका स्टेटस दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसे लीड्स कैंपेन फॉर वेब, ठीक है, वेबसाइट के जो क्लाइंट्स हैं उनको लेने के लिए हमने एक कैंपेन चलाई थी, 15 लीड्स आई हैं और मेरे पैसे कितने लगे हैं, 1605 रुपये लगे हैं। 1605 में मेरे पास 15 कस्टमर आए हुए हैं। ठीक है, तो अब जब भी आपने कैंपेन चलानी होगी तो यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट करेंगे, सिंपली आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप कैंपेन चला सकेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएँ तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ, क्योंकि मैं तो भूल ही जा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मुझे पहले प्लीज़ ये बताएं कि आप लोगों को समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बारी बारी पूछना है। ठीक है, सबसे पहले सीमल आप बताएं, क्वेश्चन है आपका? नो सर, समझ आ गई है। ठीक है, चलो गुड है। उसके बाद फातिमा आप बताएं, क्वेश्चन है आपका? फातिमा इबाद, आपका क्वेश्चन है? मैसेज कर दें अगर आपने बोलना नहीं है तो। सर मैंने तो पहली बार क्लास ज्वाइन की है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट थोड़ी बहुत समझ आ गई। ओके, पुरानी ओल्ड क्लासेस आपने ली थी? आपने ओल्ड क्लासेस जो 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं वो आपने ली हैं फातिमा या नहीं? ये नहीं सफदर मैं साहब अपना पहली बार वीडियो की है। प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलें माहा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, समझ आ गई आपको? माहा शहजाद। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें इजाज़ सुबहानी तो बाद में आए, इजाज़ आप वीडियो देख लीजिएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। आज बस लेट हो गया सर, चलें माजरत कोई है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलें आगे चलते हैं जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आज हम ऑब्जेक्टिव्स तक पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था, एक चीज़ बताना आपको भूल गया था कि पेमेंट मेथड जब जब भी आप लगाते हैं तो आपके पास उसका वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए, और उसको लगाने के लिए आपको कार्ड नंबर, फुल नेम, उसका सीवीवी कोड, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी, और इन 3-4 चीज़ों की बिहाफ़ पे आप उसे कार्ड को अटैच कर पाएंगे। और जब कार्ड अटैच करेंगे उससे पहले आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑन करने के लिए आप हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, बैंक में भी कॉल कर सकते हैं, आप जो है वो मोबाइल जो ऐप होती है वहाँ पे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे भी जाकर उसे ऑन कर सकते हैं। जब तक वो आपकी वो ऑन नहीं होगी तब तक आपका कार्ड अटैच नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, जब आप कार्ड अटैच कर लें, पेज बना लें, इंस्टाग्राम बना लें, सारा कुछ ऐड कर लें, ऐड अकाउंट बना लें, आपने एड्स मैनेजर के अंदर आ जाना है, और एड्स मैनेजर के अंदर यहाँ पे ये आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मेन जो मिलेंगे कैंपेन के, वो नंबर 1 है कैंपेन लेवल, नंबर 2 है एडसेट लेवल, और नंबर 3 है एड्स लेवल। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब एड्स लेवल से मुराद ये होता है कि आपके जो पोस्टर वगैरह होते हैं, आपके जो पोस्टर वीडियो वगैरह होती है जो लोगों को शो हो रही होती है एज ए एड, एज ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, वो एड्स वाला सेक्शन है। फिर एडसेट के अंदर आप टारगेटिंग वगैरह कर देते हैं। अब कैंपेन, इस कैंपेन के अंदर एडसेट्स भी होते हैं और एड्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे, पर ये डैशबोर्ड के अंदर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इधर लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे बिड स्ट्रेटजी है, बजट है, एट्रीब्यूशन सेटिंग है, रिजल्ट्स, रीच, इसी तरह मुझे जो है वो इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट स्पेंड और एंड्स। ठीक है, ये स्टेटस मेरे पास नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पे आपने कोई कस्टम कॉलम अपना ऐड करना है, जिसके बिहाफ पे बेसिकली ये पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे हम एनालिसिस कर देते हैं कैंपेन्स का, कि भाई हमारी कैंपेन कैसी चल रही है। अगर हमने कोई डिसीजन करना है तो इन पैरामीटर्स के एनालिसिस के बिहाफ पे हम जो है वो कैंपेन को जो है वो आगे एक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है, अब कोई भी कस्टम आपने ऐड करना है कॉलम, तो आप सिंपली कॉलम परफॉर्मेंस पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे आप कॉलम परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा
कस्टमाइज कॉलम, ठीक है। इस पर मैं सिंपल कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करूँगा, ठीक है। कस्टमाइज कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जो है वो पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, जिसके बिहाफ पे मैं अपनी कैंपेन को जो है वो कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी ये पैरामीटर मैं ऐड करूँ, ठीक है, और उसको मैं चेक करूँ कि मेरी कैंपेन परफॉर्म कैसे कर रही है। तो आपने दो पैरामीटर्स, ये दो जो हैं ऑप्शंस, ये ज़रूर ऐड कर लें। नंबर 1 है CTR, इसको अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। CTR इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CTR से मुराद आता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। CTR चूज़ आपने कर लेना है, और दूसरा आपने चूज़ कर लेना है लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट। लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट, ठीक है। लैंड परचेज पर रेट लैंडिंग पेज व्यूज़, ठीक है। लैंडिंग पेज व्यूज़ रेट पर लिंक क्लिक्स, और ये परचेज रेट पर लैंडिंग पेज व्यूज़। तो हम इसको ऐड करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं इनको अप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नंबर 1 हमने CTR ऐड किया था, और नंबर 2 हमने लैंडिंग पेज व्यू ऐड किया था। तो अब CTR, जैसे एक ये कैंपेन मेरे पास परचेज चली हुई है तो उसका CTR मुझे जो शो हो रहा है 2.12% शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं एड्स के लेवल पे जाके देखूँ तो इसका मुझे CTR जो शो होगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये CTR था, और इसको हम देखते हैं जी, ये लेंगे, ठीक है। एक ही कैंपेन थी, एक ही कैंपेन के अंदर हमने 2-3 क्रिएटिव्स डाले हुए थे। लाइक एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक का 2.22% आ रहा है, और एक का रिजल्ट इन शो कर रहा है, उसको फंडिंग नहीं हुई, और दूसरे का 1.92% आ रहा होता है, ठीक है। हम CTR के बहाव पे अपने एड क्रिएटिव्स वगैरह चूज़ करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ जिसका CTR अच्छा जा रहा हो, इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा उस पे कम लगेगा, रिज़ल्ट हमें अच्छे आएँगे। आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि CTR की बेस पे हम अपने ऐड क्रिएटिव्स चूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें अभी बेसिक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं जी क्रिएट कैंपेन। जब भी आपने कैंपेन क्रिएट करनी होती है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूं कि आप जब भी फेसबुक पेज पे आते हैं, सपोज़ मेरा एक फेसबुक पेज है, ठीक है, ये पेज है मेरा, ठीक है। इसको मैं सिंपली व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने व्यू किया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बूस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। एक होता है बूस्ट पोस्ट, ठीक है, और एक होता है बूस्ट पोस्ट, और एक होता है प्रॉपर ये कैंपेन क्रिएट करना। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रॉपर कैंपेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि तब हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, हम अपनी मर्ज़ी का बजट, अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स ले सकते हैं। जबकि बूस्ट पोस्ट के अंदर आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, और वो रिकमेंडेड भी नहीं है, मेटा की तरफ से भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप बूस्ट पोस्ट का यूज़ करें। ये सिर्फ ऐसे लोगों को दिया जाता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यूज़ करने के लिए जिनका नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जिनको टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल नहीं है। वो सिंपली थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं, 1000, 1500, 2000, 3000 वीक का लगाते रहते हैं, और उनके पेज के साथ थोड़ी बहुत ही इंगेजमेंट स्टार्ट होती रहती है, इंगेजमेंट चलती रहती है। तो आपने कभी भी बूस्ट पोस्ट का यूज़ नहीं करना। हाँ, अगर आपको कोई कहे जी हम बूस्ट पोस्ट करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ठीक है, आप अपने बूस्ट पोस्ट को यूज़ करते हुए रिजल्ट लें, कोई मसला नहीं है। हम प्रोफेशनल हैं, हम प्रॉपर जो है वो जो मेटा की गाइडलाइंस हमें जो कहती हैं हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्रिएट कैंपेन की तरफ। जब भी आपने ऐड रन करना है तो आपने सिंपली क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है, और ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने इन 6 ऑब्जेक्टिव की डिटेल्स देखनी है, ठीक है। और 6 ऑब्जेक्टिव की जो डिटेल्स है कि अवेयरनेस में क्या होता है, ट्रैफिक में क्या होता है, इंगेजमेंट में क्या होता है, लीड्स में क्या होता है, ऐप प्रमोशन में क्या होता है, सेल्स में क्या होता है, ठीक है। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो आप चैट जीपीटी करें, गूगल करें, यूट्यूब करें, इनके ऑब्जेक्टिव ज़रा आपने क्लियर करने हैं, इसका कंसेप्ट ज़रा आपने समझना है। समझ के मुझे हर पर्सन ने जो है वो मुझे पर्सनली या मैसेज करते हैं जी मैंने समझ लिया है ऑब्जेक्टिव्स को, और एक वॉइस नोट के अंदर आपने मुझे 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना है कि अवेयरनेस में ये होता है, ट्रैफिक में ये होता है, इंगेजमेंट में ये होता है, लीड्स में ये होता है, प्रमोशन में ये होता है, और सेल्स में ये होता है।
तो देन फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, वरना आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अब आपके लिए ज़्यादा नॉलेज ऑब्जॉर्व करना मुश्किल ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ब्रेक लगा दी कि आधे घंटे की क्लास काफ़ी है। ठीक हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पे आपने फोकस करके इनको डिटेल से समझना है, फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप इसको देखें। ठीक हो गया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, मैं अभी स्क्रीन स्टॉप कर दूँ तो आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सीमल क्वेश्चन है आपका? सबा आपका कोई क्वेश्चन? माहा, उस्मान? अच्छा सबा लेट आई हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हमें क्लियर नहीं हुआ। ठीक है सबा, आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है तो वो आपसे शेयर कर दूंगा। या सुबह नहीं भी लेट आए, चलें ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको प्लीज़ देखिएगा। और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, ये असाइनमेंट भी आपने मुझे पर्सनली शेयर करनी है, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट मैं कर दूँ कि आप लोगों में से जो भी पर्सन अच्छा परफॉर्म करेगा उसमें उसको मैं पिक कर लूँगा अपने साथ, और हो सकता है मैं उसको अपने साथ अटैच कर लूँ, ठीक है। तो ये आपके रिस्पॉन्स के बिहाफ पे होगा कि आप काम कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स कैसा आता है आपका, ठीक है। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।